हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवीए प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है? अ क्लोज पॉलीगन मेड ऑफ 4 लाइन सेगमेंट, यानी कोई भी एक क्लोज पॉलीगन जो 4 लाइन सेगमेंट से बना हो, यानी जिसकी 4 साइड हो। सो कोई भी क्लोज फिगर हो जिसमें सिर्फ 4 साइड होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल। जैसे ये हमारा ये शेप होगी जिसे हम स्क्वायर बोलते हैं, ये हमारा ट्रेपीजियम हो गया, ये हमारा रोम्बस हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया और ये हमारा पैरेललोग्राम हो गया। ये सभी क्या है? हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। अगर जब भी बात की जाएगी क्वाड्रिलेटरल की तो हमारे दिमाग में सिर्फ दो चीज़ें रहेंगी। एक कि क्वाड्रिलेटरल की साइड 4 होती हैं और दूसरा उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। इसके अलावा क्वाड्रिलेटरल की अपने आप में कोई प्रॉपर्टी नहीं। जिस तरीके से अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो उसकी यही प्रॉपर्टी है कि उसकी 3 साइड होती है और तीनों एंगल का सम 180 होता है। अब जो अगर इक्विलेटरल है तो उसकी तीनों साइड इक्वल होंगी, आइसोसेलेस है तो उसकी 2 साइड इक्वल होंगी, राइट एंगल ट्रायंगल है तो मीन्स उसके अंदर एंगल 90 का होगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टी है, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा ट्रायंगल है। सिर्फ ट्रायंगल बोला जाएगा तो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है सिवाय उसकी 3 साइड और तीनों एंगल के सम के अलावा। ऐसे अगर हमें क्वाड्रिलेटरल बोला जाएगा तो उसकी सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टीज आएंगी। एक कि उसकी 4 साइड होती हैं, जो कि एक तरह से क्वाड्रिलेटरल की पहचान है, डेफिनेशन है। एंड सेकंड, उसके चारों एंगल का सम 360 होता है। फिर वो चाहे ये वाली फिगर हो, इसमें भी चारों एंगल का सम 180 होगा, चाहे स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रोम्बस हो या कोई भी। अगर वो फिगर उसमें सिर्फ 4 साइड्स हैं तो उसके चारों एंगल का सम 360 ही होगा। अब जो अलग अलग टाइप्स हैं क्वाड्रिलेटरल की, ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, वो हम पढ़ते हैं, ये देखते हैं। लेकिन टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल से पहले हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बताती है हमें? क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम। तो यहाँ पे हमें एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है और इसमें हमने क्या किया हुआ है? हमने पहले से बना के रखी है फिगर ABCD और इसमें हमने AC को ज्वाइन किया है। हमें पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है और ये उसके एंगल सम प्रॉपर्टी है क्वाड्रिलेटरल की कि उसके चारों एंगल का सम 360 होगा। तो यही हम प्रूव करेंगे। तो हमने क्या किया? हमने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया ABCD और उसका हमने एक डायगोनल ज्वाइन कर लिया, दैट इज AC। अब हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ गए। अब देखिए, हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो जो ट्रायंगल ADC जो ट्रायंगल है उसमें ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों का सम 180 होगा। हम इनको नाम दे सकते हैं एंगल 1 2 3 और इसको नाम दे दिया 4 5 6। अब देखिए ट्रायंगल ADC में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, इन तीनों का जो सम होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ऐसे ही ट्रायंगल ABC में एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, इनका सम भी 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180, यहाँ पे तीनों एंगल का सम 180। हमें क्या बताना है? ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल कंप्लीट और ये एंगल, इन चारों का सम दिखाना है हमें, और वो भी क्या दिखाना है? 360। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। उससे क्या होगा? देखिए लेफ्ट साइड लेफ्ट में होगी एंगल 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और राइट साइड में क्या आ जाएगा? 180 प्लस 180। अब देखिए ये एंगल 1 था, ये एंगल 4, तो 1 प्लस 4 क्या बनेगा? एंगल A। तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 एंगल A। एंगल 6 क्या था हमारा? एंगल B, तो ये आ गया हमारा एंगल B। एंगल 2 ये था हमारा यानी एंगल D, और एंगल 3 प्लस 5 यानी ये वाला और ये वाला, ये कंप्लीट क्या बनेगा? एंगल C। और राइट साइड में 180 प्लस 180
360। तो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी में एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन चारों एंगल का सम कितना आ गया 360। और यही होती है हमारी क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी। अब चलते हैं आगे हमारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पे। ये हमारे क्वाड्रिलेटरल के 6 टाइप्स होते हैं, जिसमें हमारा पहला है ट्रेपीजियम, इसकी पहचान मैं अभी आपको बताऊंगा। सेकंड हमारा पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, पैरेलल का सिंबल बना के जीएम, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म होती है पैरेललोग्राम की। थर्ड हमारा रेक्टेंगल, फोर्थ रोम्बस, फिफ्थ स्क्वायर और सिक्स्थ हमारा काइट। तो ये 6 टाइप्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के। अब बारी बारी से हम जानेंगे क्या पहचान है जिसके बेस पे हम उनको ट्रेपीजियम, पैरेललोग्राम, स्क्वायर या काइट हम बोल सकते हैं। पहला है हमारा ट्रेपीजियम। तो देखिए क्या लिखा है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए ट्रेपीजियम। यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड का एक पेयर पैरेलल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रेपीजियम। तो सपोज ये हमारा एक क्वाड्रिलेटरल है, जनरली ये ट्रेपीजियम की शेप होती है जो मैंने यहाँ पे दिखाई गई है। अगर हमें बाय डिफॉल्ट को ट्रेपीजियम बनाने को है हम इस तरीके से बनाते हैं। अब कंडीशन क्या है कि कोई भी फिगर जिसमें एक पेयर अपोजिट साइड का पैरेलल हो वो ट्रेपीजियम होता है। जैसे यहाँ से क्लियरली पता लग रहा है एडी और बीसी को अगर हम ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करेंगे तो ये कहीं ना कहीं मीट करेगी, लेकिन अगर ए बी और सी डी को हम राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी प्रोड्यूस करते हैं तो ये कभी मीट नहीं करेगी। इसका मतलब जो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें हमें क्या रखा है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। और किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम ट्रेपीजियम कब कह सकते हैं, जब अपोजिट साइड का एक पेयर उसमें पैरेलल दे रखा हो। एक से ज़्यादा भले ही मिल जाए, भले ही दोनों पेयर पैरेलल हो, 4 साइड होती हैं तो 2 पेयर बनते हैं अपोजिट साइड के, भले ही दोनों पैरेलल हो जाए, लेकिन ट्रेपीजियम शो करने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक पेयर पैरेलल होना चाहिए। यानी हमें कम से कम एक पेयर पैरेलल गिवन होना चाहिए, एक से ज़्यादा भले ही हो जाए। तो कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसमें अगर एक पेयर भी पैरेलल दे रखा है अपोजिट साइड का, हम क्या बोलेंगे उसको, ट्रेपीजियम। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारी, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स इज पैरेलल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर अपोजिट साइड के दोनों पेयर पैरेलल हों उसे हम पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, अगर हमें गिवन हुआ, अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी सी डी के पैरेलल होगा और ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ये इनके पैरेलल लाइंस के सिंबल होते हैं, ये आपस में पैरेलल होंगे अपोजिट साइड के। यानी ट्रेपीजियम शो करने के लिए मिनिमम एक पेयर पैरेलल दिखाना पड़ेगा और पैरेललोग्राम शो करने के लिए मिनिमम 2 पेयर पैरेलल दिखाने पड़ेंगे। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी जो पैरेललोग्राम है उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल डी एंगल बी के इक्वल। ऐसे ही साइड्स थी, ए डी इक्वल बी सी और ए बी इक्वल सी डी, और एंगल ए हो गया सी के इक्वल और एंगल बी हो गया डी के इक्वल। तो अपोजिट साइड्स और अपोजिट एंगल्स दोनों पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, यानी पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स बराबर काटना, यानी अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ दोनों डायगोनल बी डी और ए सी और मान लेता हूँ कि ये दोनों ओ पॉइंट पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को। इन्होंने बोला पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में काटेंगे। तो जो ए सी है, जो ए सी जो लाइन है ये बी सी बी डी के 2 पार्ट करेगी इक्वल, यानी ये इसके इक्वल होगा, दैट मीन्स ओ बी इक्वल होगा ओ डी के। और ऐसे बी डी जो है ए सी के 2 इक्वल पार्ट करेगी, यानी ओ ए इक्वल होगा ओ सी के। तो ये होता है डायगोनल्स का बाइसेक्ट करना। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, यानी दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। थर्ड देखते हैं रेक्टेंगल। थर्ड है हमारा रेक्टेंगल। क्या होता है, अ पैरेललोग्राम इन विच वन ऑफ द एंगल इज ए राइट एंगल, राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, इज कॉल्ड ए रेक्टेंगल।
कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें कोई भी एक एंगल अगर 90 है तो वो रेक्टेंगल कहलाता है। जैसे इनकी डेफिनेशंस मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम क्वेश्चंस प्रूव करेंगे तो ये डेफिनेशन ही हमें ध्यान रखनी है, इस डेफिनेशन के बेस पे हम उनको प्रूव करके दिखाएंगे। तो थर्ड में हमें रेक्टेंगल में क्या बोला गया है, कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें अगर एक एंगल भी 90 डिग्री दे रखा है उसको हम रेक्टेंगल बोलते हैं। इसका मतलब हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, किसी भी फिगर को अगर रेक्टेंगल दिखाना है तो पहले हम उसको पैरेललोग्राम शो करेंगे और उसके बाद उसमें एक एंगल 90 दिखाएंगे, तो उससे वो क्या होगा, रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखते हैं। फर्स्ट, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, सॉरी अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो जो रेक्टेंगल होता है उसमें पैरेललोग्राम की तरह अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। सेकंड, ईच एंगल इज 90 डिग्री, हर एक एंगल 90 का होता है। थर्ड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को बराबर काटते हैं, यानी सेम जैसे पैरेललोग्राम में था। एंड फोर्थ, डायगोनल्स आर इक्वल। अब देखिए ये अगर क्वाड्रिलेटरल यानी ये रेक्टेंगल है ABCD, तो ADBC के इक्वल, ABCD के इक्वल। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं किसी भी एक ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाता हूँ, सपोज मैंने पाइथागोरस लगाई जिसमें BD हाइपोटेन्यूज है, तो BD हाइपोटेन्यूज है और इस ट्रायंगल में मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो क्या बनेगा, BD का स्क्वायर इक्वल्स टू CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और अगर मैं उस ट्रायंगल में लगाऊं जिसमें AC हाइपोटेन्यूज है यानी ये, तो सपोज इसमें लगाता हूँ, सो AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोनों में BC स्क्वायर कॉमन है तो ये तो सेम हो गया। अब देखिए अगर हम CD स्क्वायर और AB स्क्वायर को, तो अपोजिट साइड है रेक्टेंगल की, यानी CD और AB जो होगा, ये CD और ये हमारा AB, ये दोनों भी इक्वल है, तो यानी ये दोनों भी सेम होंगे। तो अगर राइट साइड दोनों की सेम है तो लेफ्ट भी सेम मानी जाएगी। तो AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर इक्वल, तो दैट मीन्स AC भी किसके इक्वल होगा, BD के। तो यहाँ से एक प्रॉपर्टी और आ गई हमारी कि रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो चार प्रॉपर्टी हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल, ईच एंगल इज 90, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड डायगोनल्स आर इक्वल। तो ये चारों प्रॉपर्टीज होती हैं रेक्टेंगल की। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको कि जो जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती हैं वो सभी हमारी रेक्टेंगल के अंदर भी आएगी। नेक्स्ट है हमारा रोम्बस। तो रोम्बस क्या होता है ये देखते हैं। अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ रोम्बस, यानी वो कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें सभी साइड्स इक्वल हो उसे हम क्या कहेंगे, रोम्बस। इसका मतलब अगर किसी भी फिगर को हमें रोम्बस दिखाना है तो हमें उसको पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा और फिर ये दिखाना पड़ेगा कि उसकी जो सभी साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है। तो देखिए प्रॉपर्टीज क्या है पैरेललोग्राम की, ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती हैं। एंड सेकंड, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो अब तक हमने पढ़ा कि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं रोम स्क्वायर सॉरी रेक्टेंगल के या पैरेललोग्राम के। इसमें एक पॉइंट और ऐड हो गया, बाइसेक्ट तो करते हैं लेकिन राइट एंगल पे। इट मीन्स कि जो डायगोनल्स जो हैं जिस पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगे उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, 90 का होगा। तो ये हमारा होता है रोम्बस। अब इसके बाद स्क्वायर देखते हैं। नेक्स्ट स्क्वायर है हमारा अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड अ स्क्वायर। यानी कोई भी पैरेललोग्राम जिसमें हर एक एंगल 90 हो, वन ऑफ द एंगल कह सकते हो, ईच एंगल 90 हो और सभी साइड इक्वल हो, तो वो क्या होता है, स्क्वायर। इससे पहले हमने रेक्टेंगल का पढ़ा था कि किसी भी पैरेललोग्राम में अगर एक एंगल भी 90 हो गया तो वो रेक्टेंगल कहलाएगा। स्क्वायर में है कि अगर एक पैरेललोग्राम के अंदर एक एंगल भी 90 हो गया प्लस उसकी सभी साइड्स इक्वल हो गई तो वो स्क्वायर कहलाएगा। अगर पैरेललोग्राम में हमने सिर्फ एंगल 90 दिखाया तो वो रेक्टेंगल है, सिर्फ साइड्स इक्वल दिखाई तो वो रोम्बस है, और अगर साइड्स इक्वल दिखा दी और एंगल भी 90 दिखा दिया तो वो क्या कहलाएगा, स्क्वायर। प्रॉपर्टीज क्या है स्क्वायर की, सभी साइड्स इक्वल होती हैं, हर एक एंगल 90 होगा, रेक्टेंगल की तरह इसके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल भी रोम्बस की तरह 90 डिग्री पे ही बाइसेक्ट करेंगे। ये प्रॉपर्टीज हमारे माइंड में रहनी चाहिए ताकि क्वेश्चन करते समय हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। अब देखते हैं काइट। लास्ट टाइप है क्वाड्रिलेटरल की काइट।
A quadrilateral in which two pair of adjacent sides are equal, that is AD equals to AB, CD equals to CB is called a kite. यानी काइट क्या होती है, जिसमें एडजेसेंट साइड के दो पेयर इक्वल होते हैं, और उसके लिए भी एक कंडीशन है, जैसे यहाँ बोला गया है AD इक्वल्स टू AB। इसका मतलब है जो ये काइट होती है, ये काइट की शेप है, ऊपर वाला यानी जो छोटे वाली साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होंगी, और जो बड़े वाली साइड होती है वो आपस में इक्वल होंगी। एडजेसेंट ये भी है, AD और CD भी एडजेसेंट है, बट ये इक्वल नहीं होंगी। छोटे वाली छोटे के एडजेसेंट है, बड़े वाली बड़े के एडजेसेंट, और वही आपस में इक्वल होंगी, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, काइट। इसके चारों एंगल का सम 180 होगा। बाकी इंडिविजुअल इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, एक तो यही प्रॉपर्टी हो गई एडजेसेंट साइड इक्वल है। सेकंड, वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट अदर डायगोनल, मतलब दोनों में से कोई एक ही डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा। फिगर देख के पता लग रहा है जो लॉन्गर डायगोनल है वो शॉर्टर डायगोनल को बीच में से कट कर रहा है, इजीली पता लग रहा है जो बड़े वाला डायगोनल है छोटे डायगोनल को बराबर काट रहा है, यानी OD इक्वल होगा OB के। थर्ड, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, बाइसेक्टर के केस में सिर्फ एक ही डायगोनल बाइसेक्ट करता है दूसरे को, दोनों एक दूसरे को नहीं करते। लेकिन यहाँ पे डायगोनल जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे एंगल 90 बनेगा। तो ये थी आपके 6 टाइप्स क्वाड्रिलेटरल की जो आज हमने पढ़ी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज। तब तक आप अपनी सभी प्रॉपर्टीज़ को, सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स को डीपली अच्छे से पढ़ें। एंड कोई भी आपको अगर कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड डू शेयर वीडियो एंड सब्सक्राइब DVA प्रिपेयर फॉर एग्जाम।